हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पावर इंडाइसिस और सर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर जो है -1/2 की पावर दे रखी है 2, फिर उसकी पावर दे रखी है -2, फिर सबकी पावर दे रखी है -1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके बताना है ये किसके बराबर आएगा। तो देखिए यहाँ पर जितनी भी पावर है वो सारी की सारी क्या होंगी, मल्टीप्लाई होंगी। तो हमारे पास जो है -1/2 की जो पावर है 2 है, फिर इनटू -2 है, और फिर लास्ट में माइनस का 1 है। ठीक है, तो इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा प्लस का 4 आएगा। ठीक है, अब ये पावर 4 है। अब पावर 4 है तो ये 1 के ऊपर भी 4 रहेगा और 2 के ऊपर भी 4 रहेगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और देखिए माइनस है अंदर, और पावर अगर हमारे पास इवन है तो आंसर हमारा प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पर 1 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 4। 1 की पावर 4 हमारा 1 होता है और 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है। ठीक है, तो 1/16 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो 64 की पावर दे रखा है 2/3 इंटू 2 की पावर दे रखा है -2 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 0 और होल पावर है 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो 64 है इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 64 के अगर हम प्राइम फैक्टर निकालें तो 2 से स्टार्ट करेंगे तो 32 हो गया, अगेन 2 से करा तो 16, फिर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4 और 2 से करा तो हमारा लास्ट में 1। तो कितनी टाइम आ रहा है 2, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा हमारा 2 की पावर 6 और होल पावर दे रखा है 2/3 इंटू 2 की पावर -2 है डिवाइडेड बाय, अब 8 की पावर 0 है तो कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, उसकी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा और इसकी पावर दे रखी है हमें 1/2। अब यहाँ पर जो है 2 की पावर 6 और 2 की पावर और दे रखी 2/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 6 इंटू 2/3 कैंसिल कर दिया, ये 2 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा 2 की पावर 4, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 की पावर -2 और डिवाइड है 1 से करना है। तो अगर मैं इसको इन दोनों को सॉल्व करूं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग तो हमारा यही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 तो हट जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा 1/2 पावर है। अब यहाँ पर बेस से मतलब पावर ऐड हो जाएगी, तो पावर बेस 2 रहेगा, 4 में से 2 गए 2 बचा और पूरी पावर दे रखी है 1/2। 2 से 2 कट जाएगा तो आंसर आए 2 की पावर 1 मतलब कि 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 16 की पावर 3/4, ये किसके इक्वल होगा। तो 16 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालता हूँ तो क्या आएंगे, 2 की पावर 2 से करा 8, फिर 2 से करा 4, फिर 2 से करा 2 और ये 1। तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। तो 2 की पावर 4 और होल पावर दे रखी है हमें क्या, 3/4। ठीक है, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 3 आ गया। और 2 की पावर 3 किसके इक्वल होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग द नंबर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा नंबर जो है सबसे बड़ा है। तो सबसे पहला दे रखा है रूट के अंदर है 0.09। ठीक है, अब देखिए 9 हमारा होता है 3 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, और डेसिमल यहाँ पर 2 डिजिट के बाद है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेसिमल 1 डिजिट में आएगा, फिर पॉइंट। ठीक है, तो 0.3 इसका आंसर हो गया। अब अगले में हमारे पास क्यूब रूट। ठीक है, ये क्यूब रूट है। अब क्यूब रूट दे रखा है 0.064। अब 64 हमारा 4 का होता है। अब क्यूब रूट में यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डेसिमल दे रखा है, तो यहाँ पर अगर क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 1 डिजिट के बाद ही आएगा। ठीक है, तो 0.4 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट तो हमारे पास 0.5 ही दे रखा है। अगला क्या है, 3/5 है। अब इसको अगर मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो 0.6 आएगा। और पूछा क्या है सबसे बड़ा कौन सा है, तो हमारे पास 0.6 मतलब कि 3/5 सबसे बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करके बताना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 12 दे रखा है,
वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 12 है तो 12 के फैक्टर हमें ऐसे निकालने हैं जिनका डिफरेंस 1 आए। तो हमारे पास 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 क्या होता है 12 होता है, और इनका डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 1 है। ठीक है, आपको ये याद रखना है उनका डिफरेंस हमेशा 1 होना चाहिए। तो देखो 12 के फैक्टर करें 4 और 3 आए, तो हमेशा आंसर जो होगा इन दोनों में से कौन सा नंबर होगा जो सबसे बड़ा है, दोनों में से 4 और 3 में से बड़ा कौन सा है, 4 है। तो हमारा ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर क्वेश्चन में माइनस होता, ठीक है, अगर क्वेश्चन में माइनस होता, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन ऐसे होता 12 माइनस रूट का 12 माइनस रूट 12 और ये इन्फिनिटी तक चलता, तो इस केस में हमारे पास फैक्टर वही रहता 4 और 3, लेकिन आंसर क्या होता, छोटा वाला होता, 3 होता। ठीक है, प्लस है तो बड़ा वाला लेना है, माइनस है तो छोटा वाला लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है यहाँ पर है स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, ये बताना है ये किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। उससे पहले आपको 2 फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। पहला है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल, और अगर माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी रूट वाले नंबर का, जैसे अगर 2 है, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो रूट हट जाएगा, सिंपली 2 हो जाएगा। अगर रूट का 5 है उसका स्क्वायर करते हैं तो हमारा ये सिंपल 5 आएगा। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कुछ बेसिक सी चीज़ें। अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास है अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और कैसे पता लगेगा कौन सी आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाली होगी आइडेंटिटी यूज़, और प्लस होता तो प्लस वाली होती। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, पहले हम रूट के अंदर वाली नंबर को ले लेते हैं। 8 माइनस 2 रूट 15 है, तो 15 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं मुझे जिनमें मल्टीप्लाई करके हमारे पास तो 15 आए और ऐड करने पे 8 आना चाहिए। तो देखिए 5 इंटू 3, 5 दिए 15 होते हैं, और 5 और 3 अगर जोड़ूँ तो 8 हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 8 माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 3। अब ये 8 कैसे आया होगा, देखिए आइडेंटिटी हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो a तो हमारा हो गया है यहाँ पर रूट 5 और b हो गया है हमारा रूट 3। ठीक है, तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इंटू रूट 3। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी हमारी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ रही है वैल्यू 8 माइनस 2 रूट 15 की। हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, रूट 5 माइनस रूट का 3 बचेगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हमें बताना है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 की पावर क्या है 1/2 हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी 1/2। नेक्स्ट है ये क्यूब रूट है तो 3 की पावर जो है 1/3 हो जाएगी। अगले में 5 की पावर है 1/4। नेक्स्ट में है 6 की पावर है 1/6 है। अब कैसे पता लगाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी पावर दे रखी है 1/2 1/3 1/4 1/6, इन चारों जो नंबर दे रखे हैं फ्रैक्शन में, इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। तो अगर मैं एलसीएम लूँ 2 3 4 और 6 का, तो एलसीएम तो कितना आएगा 12 आएगा। तो आपको करना क्या है, इन सब की पावर को 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर 1/2 इंटू 12, ठीक है, 3 की पावर 1/3 इंटू 12, 5 की पावर 1/4 इंटू 12 और 6 की पावर 1/6 इंटू 12। तो सॉल्व करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये हमारा 4, ये हमारा 3 और ये हमारा 2। तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 6, 3 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। ठीक है, अब 2 की पावर 6 करेंगे तो हमारा ये होता है 64।
3 की पावर अगर 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81, 5 की पावर 3 125, 6 की पावर 2 हमारा 36। पूछा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमारे पास जो आ रहा है 125 है, तो 5 की पावर 1/5 जो है 1/4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 5 की पावर 1/4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारे पास, इसमें बोला गया है कि इसको सॉल्व करके बताना है कि इसके बराबर होगा। तो देखिए रूट में 8 है, अब 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2, ये 4 हो जाएगा, फिर 2 से करा 2 और ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक पेयर बन रहा है 2 का, ठीक है, तो रूट से हमारे पास एक पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा और एक जो पेयर नहीं बन रहा है वो रूट में ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। ऐसी 4 है, 4 तो हमारा 2 आएगा और माइनस का ये √2 ही रहेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये भी √2 में है और ये भी √2 में है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है, ये 2 है, तो रूट वाले नंबर के साथ ही हम सॉल्व करेंगे। तो 2 - 1 क्या होगा, 1 होगा, तो √2 आ गया, माइनस का 2 बचा। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अब इसको सॉल्व करके बताना है ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इससे पहले आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वो क्या है हमारे पास, a³ + b³ की। इसको लिख सकते हैं हम a + b इंटू a² + b² माइनस a इंटू बी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू हमारे पास है 0.73, b की वैल्यू है 0.27, ठीक है। तो ये हमारा किसके इक्वल हो रहा है, ये a³ + b³ अपॉन में ये हमारा a है, तो a² + b² माइनस a इंटू बी, इस फॉर्म में दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है। अब ऊपर अगर मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो हमारे पास आएगा a + b और a² + b² माइनस ab, और डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है a² + b² माइनस ab, तो ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या हमारे पास, a + b बचा है, तो a हमारे पास है 0.73, b हमारे पास है 0.27, इनको अगर मैं ऐड करूँगा तो 1 आएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, अब यहाँ पर दे रखा है रूट में 3 इंटू रूट में 3 इंटू रूट में 3, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हों तो आप आंख बंद करके इसका आंसर सिर्फ 3 ही लगाना, जो भी हमें रूट में नंबर दे रखा है वही इसका आंसर होगा। अब ये होगा कैसे वो देख लेते हैं। अब देखिए रूट के अंदर 3 √3 √3 ये मल्टीप्लाई में चल रहे हैं, ठीक है, इसको मैंने x मान लिया। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या 3, यहाँ से रूट हट जाएगा लेकिन अंदर वाले तो रूट रहेंगे, 3 √3 √3, ठीक है, और यहाँ पर x²। अब इसको तो हमने x लिया था तो ये हो जाएगा 3x = x², ठीक है। तो यहाँ पर अगर x से कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 3, तो मतलब इसका करेक्ट आंसर है 3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।